हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आप जो है आपके सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, राइट। एंड अब आप टर्म 2 की तैयारी के लिए स्टार्ट करने वाले हो अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो आई होप आपके सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे और सारी सब्जेक्ट्स में आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। एंड फिजिक्स में आपने जो वन शॉट वीडियो दी थी हमने, उसमें आपसे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस फंसे हुए थे, वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली है आपको, राइट ना। उसी तरह से हम लोग अब टर्म 2 की तैयारी कराएंगे और टर्म 2 की तैयारी के लिए क्या हमारा बेसिक आइडिया होगा, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, जिससे कि जिन बच्चों ने टर्म 1 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया वो टर्म 2 में अच्छे से विद इन 2 मंथ्स अच्छे से तैयारी कर पाए, राइट। तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आपको फिजिक्स में किस तरह से कवर अप कराऊंगा सारा सिलेबस, जिससे कि आपकी तैयारी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी हो और आप 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स स्कोर कर पाओ, राइट। जो हमारी वन शॉट वीडियो थी उसमें काफ़ी ठीक से आपको कवर कराई गई थी चीज़ें, उसी के अकॉर्डिंगली वन शॉट वीडियो तो हमारी बाद में आएंगी। बट बिफोर दैट हम लोग टॉपिक वाइज किस तरह से, चैप्टर वाइज किस तरह से कवर करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बेसिकली ये वीडियो आपकी पूरे की पूरे टर्म 2 की प्लानिंग, फिजिक्स की प्लानिंग की है, ठीक है। किस तरह से हम सिलेबस को प्लान कर रहे हैं और कितने दिन में हम उसको खत्म कर देंगे वो बेसिकली मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो सबसे पहली चीज़ है हमारे कि चैप्टर कितने आ रहे हैं टर्म 2 के सिलेबस में। तो टर्म 2 के सिलेबस में आपका सेकंड बुक आ रही है कंप्लीट। सेकंड बुक में आपका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। दूसरा चैप्टर सेकंड बुक का है आपका रे ऑप्टिक्स एंड थर्ड चैप्टर जो है वो आपका है वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड देन फिर आपका है एटम एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद आपका फिर स्टार्ट हो जाता है सेमीकंडक्टर, राइट। तो बेसिकली ये 7 चैप्टर्स हैं आपके और ये आपके चैप्टर्स जो है अगेन 35 मार्क्स में आने वाले हैं। जो वेटेज है आपका ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स का, ये वेटेज हमारा बेसिकली कितना है, अगर मैं बात करूं किसकी, ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स की, तो ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स हमारा लगभग आप मान के चलिए कि हाफ वेटेज है इसका, ऑप्टिक्स प्लस ईएम वेव का। ऑप्टिक्स प्लस ईएम वेव्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये समवेयर अराउंड आपके 18 मार्क्स कैरी करता है, राइट, 17 to 18 मार्क्स। तो ये वाले मार्क्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके स्कोर अच्छा करने में, राइट। तो सबसे पहले हम जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे अपना वो स्टार्ट ईएम वेव से ही करेंगे, ठीक है, जो बहुत छोटा चैप्टर है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी हमारे सिलेबस की वो कहाँ से होगी, स्टार्टिंग जो होगी हमारी वो बेसिकली ईएम वेव से होगी, करेक्ट, जो कि सेकेंड बुक का आपका चैप्टर 1 है। अब ईएम वेव्स बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, तो मोस्ट प्रोबब्ली 2 लेक्चर्स में हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। एंड 2 लेक्चर्स जो आपके होंगे उनको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि मेन चीज़ें आपको सारा कंप्लीट मीन्स 100% स्कोर कराना है, 35 आउट ऑफ 35, जिससे कि जो टर्म 1 में आपका लॉस हुआ है ना पढ़ पाने की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से आप नहीं कर पाए तैयारी, तो उसकी वजह से वहाँ पर आपके कुछ मार्क्स कम आ रहे होंगे। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो आप जो है भरपाई यहाँ पर कर पाओ, टर्म 2 में आप इजीली उसको मैनेज कर पाओ, राइट। तो उसके लिए हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ हम आपको चैप्टर की थ्योरी कवर अप कराएंगे। चैप्टर की थ्योरी किस तरह से कवर होगी, राइट। तो थ्योरी हमारी किस तरह से कवर होगी वो देखिए। थ्योरी में हम आपको टॉपिक वाइज वही सिलेबस कराएंगे हम यहाँ पर जो आपके CBSE 2021-22 ईयर में आ रहा है। जो इस बार आपका सिलेबस है वही सिलेबस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको इतना सारा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाए फिर आप उसकी तैयारी भी ना कर पाओ। दैट इज़ वाई बेसिकली हमारा फोकस टोटली बोर्ड एग्जाम पर है और बोर्ड एग्जाम को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो इसलिए सिलेबस में आपको जो है बाउंडेड रहना पड़ेगा। अगर आप आउट ऑफ सिलेबस चलेंगे तो वो आपकी नॉलेज के लिए तो बेटर है, बट आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे, और एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइम जो है हमारी वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है।
और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हर एक चैप्टर का आपको लेटेस्ट सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप 2021-22 का सिलेबस नहीं जानते हो, वो हालांकि हम सारा डिस्कस करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर वी विल डिस्कस फर्स्ट दैट सिलेबस, देन वी विल फॉरवर्ड टू द फर्दर कंटेंट। बट फिर भी आपके पास एक PDF होनी चाहिए जो CBSE ने अपलोड कर रखी है वेबसाइट पर, आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इस वाले चैप्टर में मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपकी जो प्लानिंग की है वो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए हर एक चैप्टर का। अब बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा प्लानिंग में क्या होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा यहाँ पर रहेगा, तो पहले तो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, ठीक है, सिलेबस बताने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो उसमें सबसे दूसरा पॉइंट होगा हमारा कि हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। ठीक है, टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस और उस टॉपिक को डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे। जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी आपको। क्लियर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अगर वो डिराइव्ड कुछ डेरिवेशन है, कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है तो फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया जाएगा पहले आपको, ठीक है, डिटेल वे में। एंड देन जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा चलेगा, वो तीसरा पॉइंट क्या होगा, बेसिकली तीसरा पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर कि जब आप ड्राइव कर लो, जब आप उस टॉपिक को पढ़ लो ढंग से, उसके बाद फिर हम कवर अप करेंगे कि उससे फाइनली रिजल्ट क्या मिला हमें। पूरा टॉपिक हमने कर लिया, अब फाइनल कंक्लूजन इस टॉपिक का क्या था, राइट, फाइनल कंक्लूजन क्या था, और मे बी यू कैन से कि उससे आपने क्या रिजल्ट फाइंड आउट किया, राइट। ये हम बेसिकली वहाँ पर समराइज करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक कंक्लूजन of that topic, what we have studied in that topic, and from उसको पढ़ने के बाद what we have derived from it, right, उसका क्या फाइनली कंक्लूजन आया वो हम समझेंगे, राइट। और अगर वो डेरिवेशन है, अगर वो डेरिवेशन है तो फिर हम उस फॉर्मूले से बेस्ड टॉपिक वाइज ही न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए कुछ अलग से वीडियो नहीं होगी, ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद ही न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा, जिससे कि तुरंत का तुरंत आपको समझ आ जाए कि उस टॉपिक को जो हमने करा है उस टॉपिक की एप्लीकेशन आप कर पा रहे हो कि नहीं। एप्लीकेशन आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप उसके न्यूमेरिकल्स करोगे। क्लियर, तो दूसरा जो आपका होगा यहाँ पर टॉपिक के बाद कंक्लूजन्स आपने समझ लिया, देन न्यूमेरिकल पोर्शन पे मूव करेंगे, राइट। एंड अगर वो टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है तो फिर हम सीधे कहाँ मूव कर जाएंगे, फिर हम मूव कर जाएंगे बेसिकली P/Qs पर, P/Qs पर मूव करेंगे। अब ये P/Qs हमारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ये 2010 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि 20 में एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है, तो 19 तक की ये क्वेश्चंस होंगे आपके सारे, राइट। 2010 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस होंगे, मींस 10 सालों के क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर खत्म कर दिया उसके बाद फिर P/Q जो उसके कवर अप कराएंगे, उसमें क्या होता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है, आपको चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आती हैं, राइट। इस वजह से हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक खत्म करेंगे, उसका कंक्लूजन समझ लिया, अगर न्यूमेरिकल कुछ बन पा रहे हैं उस टॉपिक से तो न्यूमेरिकल कर लिए, देन वी विल मूव टू द P/Qs। और P/Qs आपको 2010 से लेकर 2020 और 19 तक कराए जाएंगे, 10 ईयर्स के P/Qs। नाउ यू कैन इमेजिन कि 10 ईयर्स की अगर आप P/Qs कर लेते हो हर एक टॉपिक के बाद, ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद अगर आप 10 ईयर्स के P/Qs कर लोगे तो आपकी तैयारी कहाँ जा रही होगी ये आप समझ सकते हो, राइट। उसको फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, तो ये आपकी बेसिक प्रोसीजर है हमारा, ठीक। अब बात आती है कि इतना करने के बाद क्या ये इनफ है या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और अगर पढ़नी पड़ेंगी तो कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे हम बेसिकली, ठीक है।
तो ये इतना कंटेंट आपको समझ आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इस बार के सिलेबस में आपका क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, राइट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, हम टॉपिक वाइज उसको थ्योरेटिकली डिटेल में समझेंगे। डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें, जो जो टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक्स डिटेल में एक्सप्लेन करे जाएंगे। बट टॉपिक एक खत्म होने के बाद दूसरा नहीं उठाऊंगा मैं। एक टॉपिक खत्म हुआ, उसकी एक्सप्लेनेशन खत्म हुई, उसके जस्ट बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बन पा रहे होंगे वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे वो PYQ से रिलेटेड हो या फिर वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद ही कराऊंगा मैं, राइट, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपके पास बर्डन भी इतना ना हो। ईच एंड एवरी टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद अगर आपने उसके PYQ सॉल्व कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त बूस्टअप होगा, राइट। तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। तो PYQs आपके यहाँ साथ के साथ होते रहेंगे, राइट। एंड उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। देन फिर उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल और PYQs, देन फिर थर्ड टॉपिक एंड सो ऑन। तो ये हमारा बेसिक प्रोसीजर है, बेसिक प्लानिंग है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हमें कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए टर्म 2 की प्लानिंग के लिए। उसमें स्कोर अच्छा करने के लिए कौन कौन सी बुक्स की नीड होनी चाहिए हमारे पास, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले बुक्स, या फिर हम कह सकते हैं स्टडी मटेरियल, क्या हमारे पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली चीज़ स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो एज यू नो NCERT तो सभी के पास होनी चाहिए, ठीक है। NCERT सभी के पास होनी चाहिए, बिकॉज NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये आपको थ्योरी के लिए काफ़ी हेल्प करेगी व्हेन यू रीड द टॉपिक्स फ्रॉम NCERT। देन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, दो दो नंबर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपके पास NCERT होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको जो वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी यहाँ पर हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की, वो वीडियोस आपने सारी की सारी देखनी है, ठीक है। वो आपको सारे के सारे लेक्चर्स कवर करने हैं, लेक्चर वाइज मिलेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो ऑल द लेक्चर्स आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। ऑल द लेक्चर्स हमारे चैनल पर जो जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आपने करने हैं, ठीक है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है कि सर अगर हमने लेक्चर कर लिए तो उसके बाद भी क्या हमें कुछ और चाहिए। अब देखो, लेक्चर अगर आप ले रहे हो, प्रॉपरली लेक्चर देख रहे हो, वीडियोस आप प्रॉपरली देख रहे हो, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास और कुछ करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं क्या कराऊँगा, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊँगा, उसके बाद मैं आपको PYQs कराऊँगा 10 सालों के, और 10 इयर्स के PYQs करने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, कोई और बुक आपको प्रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए इतना मोर देन इनफ है। अगर इतना करते रहोगे तो 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करोगे, ये 100% श्योरिटी है, राइट। अच्छा, तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप लेक्चर देख रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप लेक्चर देख रहे हो, देखने से कुछ नहीं होता, देखने के बाद अगले दिन वो सब गायब हो जाएगा आपके माइंड से। इतना किसी का माइंड शार्प नहीं होता कि आप उसको 2 महीने 3 महीने के लिए स्टोर कर पाओ। तो क्या होगा, जब आपने एक बार वीडियो देख ली, अब ऐसा तो है नहीं कि हर दिन वही वीडियो सेम रिपीट करते रहोगे, आगे की वीडियोस देखनी है, आगे के लेक्चर्स आपको करने होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए जब आप लेक्चर देख रहे होगे तो नोट्स प्रिपेयर करने हैं, राइट। आपको अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए।
अब ये हैंड रिटन क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा कि आपने जब कॉपी में कुछ लिखा है तो वहाँ पर किस वर्ड का, किस लाइन का, किस टॉपिक का क्या मीनिंग है। अगर आप किसी के रिकॉर्डेड लाइक प्रिंटेड नोट्स लोगे तो उसमें क्या होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, ठीक है, कहाँ से कैसे कैसे आया वो आपको नहीं पता होगा। सो दैट्स वाई हैंड रिटन नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने हर एक लेक्चर को देखने के बाद टॉप लेक्चर वाइज, डेट वाइज आपने डाल के डेट मेंशन करो, लेक्चर मेंशन करो कि अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ तो ये लेक्चर 1 के नोट्स हैं, ठीक है, टॉपिक हमारा ये था, इस लेक्चर में हमने ये टॉपिक कवर किए थे, ये क्वेश्चंस करे थे, वो सारे के सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है। और ये नोट्स फिर आप क्या करोगे, ये नोट्स आप रिवाइज करते रहो, डेली रिवाइज नहीं करना। आप क्या करो, अगर आप इसको सैटरडे संडे भी रिवाइज करते रहोगे, वीक में 2 डेज रिवाइज करते रहोगे, बाकी मंडे टू फ्राइडे आप क्या करो, वीडियोस पे फोकस करो, लेक्चर्स पर, अपने सिलेबस कंप्लीशन में फोकस करो। एंड सैटरडे संडे आप क्या करोगे, इन जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, किसके थ्रू, नोट्स के थ्रू, वीडियोस को देख के नहीं रिवाइज करना, नहीं तो बहुत सारा टाइम जाएगा। तो आपको नोट्स बनाने हैं मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे तक जो आपके नोट्स बने हैं लेक्चर को देखकर, सैटरडे और संडे में उसको सारी चीज़ें दोबारा से रिकैप करनी है। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करते रहो, और अगर आप इस तरह से करते रहे तो आई एम डैम श्योर आपके मार्क्स जो है 35 आउट ऑफ 35 आने वाले हैं, और ये मैं आपको दिलवा के रहूँगा, गारंटी है ये। क्लियर? बट श्योर आप ये हो जाओ कि जितना मैं बता रहा हूँ ये आपने करना है, और ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्यों नहीं है बहुत बड़ा? क्योंकि इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। सी, हमारी जो वीडियोज आएंगी आपकी, वो मोस्ट प्रॉब्ली 3 to 4 वीडियोज होंगी पर वीक। सो यू कैन से वीडियो की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा नहीं होती है, 1 आवर से ज़्यादा नहीं होगी। सो 3 to 4 आवर्स आपको एक वीक में देना है। अगर आप सेम स्पीड से देख रहे हो, अगर आप स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आपका टाइम थोड़ा सा और सेव हो जाएगा, राइट। तो इट मीन्स अब क्वेश्चन ये बन गया कि हमें टाइम कितना हमारा चला जाएगा, यहाँ पर कितना टाइम हमें देना चाहिए टू स्कोर 35 आउट ऑफ 35 इन फिजिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स, नॉट ओनली ऑल सब्जेक्ट। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। फिजिक्स में आपको 35 स्कोर करने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडी को, वो समझना है आपको, राइट। देखिए ध्यान से समझ लो मेरी बात को यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, 3-4 जो वीडियोज आ रही हैं इनको देखना है पर वीक, स्किप नहीं करना। ऐसा ना हो कि वो वीडियो 2-2, 3-3 वीक की इकट्ठी होगी, आप देख ही नहीं पा रहे, ठीक है। इट मीन्स आपको पर वीक 3-4 आवर तो वीडियोज में देने हैं, ठीक है। अगर आप 3-4 आवर्स अपनी वीडियोज में दे रहे हो, उसके बाद और कहाँ जाएगा आपका टाइम? वीडियो जब आप देख रहे हो तो उसी टाइम नोट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो 3-4 आवर्स में ही नोट्स बन जाएंगे। आपको हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। अगर आप 3 आवर की वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपको नोट्स बना के साथ बना रहे हो तो मे बी आपको 5 आवर्स लग जाए, ठीक है। तो अगर आप 5 आवर भी दे रहे हो पर वीक वीडियोस में और नोट्स बनाने में, तो ये 5 घंटे तो आपके इसमें हो गए। उसके बाद सैटरडे संडे आपको इन 5 घंटे को रिवाइज करने के लिए लगभग आपके 4 घंटे और चाहिए। तो ये हो गया आपका 9 आवर्स। 9 आवर्स अगर आप इन 7 डेज दे रहे हो, 9 आवर्स अगर आप 7 डेज में दे रहे हो फिजिक्स को, तो 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने वाले हो। बट कितने घंटे आपको देने हैं? 9 आवर्स। तो 9 to 10 आवर्स पर वीक। मैं पर डे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पर डे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है कुछ रीजंस की वजह से, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो एवरीडे पढ़ाई नहीं हो पाती है। मे बी कुछ दिन ज़्यादा कर लो, कुछ दिन कम कर लो, बट आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जो है पर वीक 9 to 10 आवर्स फिजिक्स को दोगे। कहाँ से दोगे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो 30 मिनट और 1 आवर जब आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए, स्टार्टिंग में नहीं देखना, जब एक चैप्टर आपने ख़त्म कर लिया उसके बाद एनसीईआरटी आपने लेनी है और उस एनसीईआरटी को रीड कर लेना। एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, कब रीडिंग करनी है? आफ्टर कंप्लीशन द चैप्टर, राइट। एनसीईआरटी रीडिंग करनी है तो मोस्ट प्रॉब्ली एक चैप्टर को रीड करने में 2 आवर लगेंगे आपको हार्डली,
ये आसानी से रीड हो जाएगी। क्यों रीड हो जाएगी? क्योंकि ऑलरेडी आपने कंटेंट पढ़ रखा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा आपका, राइट। देन आप एनसीईआरटी रीड कर लो। सो समवेयर अराउंड एवरी वीक आपको 10 आवर्स देने हैं, और 10 आवर्स आप देते रहोगे तो 100% श्योर है आपका 35 आउट ऑफ 35 स्कोर आने वाला है। जो टर्म 1 में आप नहीं कर पाए वो टर्म 2 में आप 100% करोगे, और जो बच्चे टर्म 1 में अच्छा कर रहे हैं तो उनको भी ये नहीं करना कि टर्म 1 में तो अच्छा हो ही गया, अब तो टर्म 2 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। ओनली आप ये मान के चलिए 2.5 मंथ्स हैं आपके पास बस, क्योंकि दिसंबर तो गया, राइट। दिसंबर आपका फिनिश हो चुका है। जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो मार्च एंड में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले कुछ रिवीजन का भी टाइम चाहिए। तो हार्डली आपके पास 2.5 मंथ्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, और सिलेबस उतना ही है लगभग जितना आपका टर्म 1 का था। सो दैट्स वाई अपनी स्ट्रेटजी बना के जो मैंने आपको बताया इसको प्लान करके और पढ़ाई शुरू कर दो। और हमारी वीडियोस बहुत जल्दी आपके पास आने वाली हैं, स्टार्ट करने वाले हम लोग। तो अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप लिंकअप हो सकते हो, और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है प्लानिंग से रिलेटेड, या फिर आप चाह रहे हो कि हमें स्ट्रेटजी चाहिए, पर्सनल स्ट्रेटजी चाहिए, तो वहाँ पर आप मुझे पिन करो एंड आई विल डिस्कस विद यू पर्सनली। आपको पर्सनली बताया जाएगा, पर्सनली गाइड करूँगा मैं कि किस तरह से आप जो है फिजिक्स में एक बेटर स्कोर कर सकते हो, राइट, जिससे कि आपका फिजिक्स का ओवरऑल स्कोर 90 से ऊपर जाना चाहिए, 95-98 मार्क्स तक एटलीस्ट जाना चाहिए। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे EM वेव से, ठीक है। तो मिलते हैं ज़रा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्लानिंग करो अच्छे से एंड स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई के लिए रेडी हो जाओ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।